प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। और सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में की 30% कटौती। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनी। समाचारों में आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर अंत तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना चालू रहेगी जिसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति 81 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और 5 किलो 5 महीने में पकड़ेंगे तो 5 किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा। 25 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा, 5 किलो चना एक परिवार को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन सहित राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास और इंदिरा गांधी स्मृति न्यास में फंडिंग की जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक सीमांचल दास के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी कमेटी का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय के ट्वीट के अनुसार यह कमेटी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आयकर एक्ट, विदेशी चंदा विनियामक एक्ट के प्रावधानों के तहत राजीव गांधी फाउंडेशन और इससे जुड़े अन्य संस्थाओं की जांच करेगी। प्रदेश के 14 जिलों में 12 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और बांका में भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री ने मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसाधन विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 13 जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात रखने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने के साथ ही अभियंताओं को भी संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर ललबकैया नदी पर बन रहे बांध के निर्माण कार्यों को नेपाल सरकार के रोके जाने के बाद प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि दोनों देशों की संयुक्त सर्वे टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। सरकार के निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंडो नेपाल जॉइंट सर्वे टीम का सर्वे कंप्लीट हो गया है और टीम्स के द्वारा जो है सक्षम प्राधिकार में इसको जमा किया जाएगा। तो दोपहर जो निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त होगा उसी के आलोक में जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इस बीच कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने प्रदेश में हुई मानसून की बारिश को किसानों के लिए सकारात्मक बताया है। श्री कुमार ने कहा कि इस वर्ष समय पर मानसून की बारिश होने से सरकार ने 33 लाख हेक्टेयर धान की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम समय पर अपने बिचड़ाव को तैयार हो गया है और बिचड़ा के साथ रोपनी का भी काम जारी हो गया जाकर के। धान की खेती का लक्ष्य हमारा है 4.5 लाख हेक्टेयर में हमारा है मक्का का है, 1 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों का है और 50,000 में तिलहनी फसलों का है। तो सबों की तैयारी हमने कर ली है। बीज किसानों को पहली बार हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन लिया है जाकर के, फिर होम डिलीवरी की व्यवस्था हमने की है 38 जिलों में जाकर।
प्रदेश में आज विभिन्न जिलों से 749 मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,274 हो गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार लगभग 75% है। इधर राजधानी पटना में संक्रमण को देखते हुए पटना जिला अंतर्गत 83 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इनमें पटना सिटी और पालीगंज सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनकर निकलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। अभी जिले में 83 स्थानों पर कंटेनमेंट जोन अभी हैं और ये अलग अलग हिस्सों में हैं। पटना शहर में भी हैं, पटना सिटी में है, पालीगंज में है, मसौड़ी में है। इन सभी स्थानों में जो बड़े कंटेनमेंट जोन है, एक पालीगंज में है जो बड़ा कंटेनमेंट जोन है और तथा पटना सिटी में बड़ा कंटेनमेंट जोन है। इन सभी में यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले और वही दुकानें खोलें जो एसेंशियल नेचर की हों, ताकि लोगों को एसेंशियल गुड्स मिलते रहें। पटना जिले में जो कोरोना से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए मास्क लगाने के स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं और जो भी लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, उनको यह निर्देश दिया गया है कि अनिवार्य रूप से मास्क लगा के जाएं। इसके साथ साथ उसमें 50 रुपये का फाइन करने का भी प्रोविजन किया गया है। और पूर्वी चंपारण पुलिस ने आज पश्चिम बंगाल से लाई जा रही 90 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त किया है। यह शराब भूसा की बोरियों में छुपाकर ट्रक से कोलकाता से लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग और पुलिस ने जिले के कोटवा के अहरोलिया गांव के पास शराब से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक पर 114 कार्टून विदेशी और 35 ड्राम स्प्रिट बरामद किया गया। ट्रक का ड्राइवर और एक अन्य सहयोगी फरार हो गए हैं। यह जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि इस मामले में शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भूसे में छिपा कर लाया गया है। अहिरोलिया कोटवा थाने के अंतर्गत पड़ता है। उसी क्षेत्र में टीम को जब भेजा गया तो वहाँ पर से ट्रक जो था, एक फंसा हुआ ट्रक जिसमें कि ऊपर से भूसा लदा हुआ था, उस ट्रक को पकड़ के लाया गया। इधर खगड़िया के मानसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से 149 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक मीनू कुमारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि शराब के साथ पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए देश में हुनर के अनुसार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार जिला स्तर पर स्किल मैपिंग कराकर अधिकतम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रदेश में खाद और बीज का लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। पालन के लिए प्राथमिकता हम देंगे। मछली पालन के लिए हमारे यहाँ जो योजनाएं जो चल रही जाकर के है, उन योजनाओं का कैसे उनको फ़ायदा मिले जाकर के उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो जिले स्तर पर और हम उन सबों को हमारी सरकार और हमारे सरकार के जो संबंधित विभाग हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर हुए असर और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रखकर सिलेबस में कटौती की गई है। यह कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 20-21 के लिए लागू होगी। उन्होंने बताया कि देश भर के 1500 से ज्यादा शिक्षाविदों के सुझाव पर यह बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सिलेबस में मूल अवधारणाएं बरकरार रहेंगी। घटाया गया सिलेबस बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय विषयों का हिस्सा नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए बिहार से लगे नेपाल की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस मामले में राज्य की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि पूरे भारत की पुलिस एक है और इस मामले में प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को विकास दुबे की गिरफ्तारी में हर संभव मदद कर रही है। बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। ये शर्म की बात है। यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं कि अपने अपने जात के लोगों को, पेशेवर लुटेरों को, बलात्कारियों को, डकैती करने वाले को, अपहरण करने वाले को, हत्या करने वाले को लोग हीरो बना रहे हैं। अगर इस तरह से अपनी जात के अपराधियों को हीरो बनाएगा, माला पहनाएगा, पूजा करेगा, उसका जिंदाबाद करेगा, उसको शेर कहेगा, अपराध की संस्कृति फूले फैलेगी कि नहीं? आप शासन को कमजोर कर रहे हैं। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि महागठबंधन विकल्प के रूप में जनता के सामने जाएगा। जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। बहुत सारे दल साथ में मिलते हैं तो हो सकता है कि अपनी सोच में, अपने ओपिनियन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव भी हो सकता है, पर जब एक बड़े गोल के लिए हम साथ चलते हैं, एक सोच की राजनीति करते हैं, तो ऐसे कोई भी छोटे-मोटे इश्यू होंगे तो उसको हम सुलझा लेंगे। पटना में आज भाजपा नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। चर्चा में बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ ही कई जिलाध्यक्षों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में पार्टी के कार्यों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि साथ ही पार्टी से जुड़े कई मसलों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रों में किया है, उसकी भी साथ साथ संगठनात्मक रचना जो पार्टी की है उसकी अद्यतन स्थिति की पूरी चर्चा, सब प्रकार की जो बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के, समाज के सब विषय पर एक चर्चा का केंद्र बिंदु विभिन्न जिलों के आकर यहाँ रिपोर्ट के माध्यम से हो रहा है। प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत दरभंगा जिले में प्रवासी कामगारों को गृह जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी कामगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के मौके मिल रहे हैं। प्रवासी श्रमिक बताते हैं कि योजना की मदद से उनके लिए पलायन की समस्या का निदान हो गया है। 3 महीना से अब तो ठीक है, स्थिति थोड़ा बहुत गरीब है, यही जो सरकार दे रहे हैं वही खा रहे हैं, पी रहे हैं। सरकारी को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं। पीएम प्रधानमंत्री की तरफ से 1 किलो दाल है प्रत्येक महीना, और जो कार्ड का मंथली राशन होता है वो देते हैं। 3 महीने का मिला है, 5 किलो चावल 1 किलो दाल मिलता है। अब 4 महीने का मतलब और घोषणा की है 5 महीने का। वो जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार की मिली मंजूरी। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को किया अलर्ट। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,000 के पार। और सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती।
में बिजली अदा में शोले जनाब आली मैं सदके जावा जरा पलट के इधर तो देखो जरा पलट के इधर तो देखो ओ गुस्से वाली मैं सदके जावा नजर में बिजली अदा में शोले जनाब आली मैं सदके जावा जरा पलट के इधर तो देखो जरा पलट के इधर तो देखो तो गुस्से वाली मैं सदके जावा कभी तो हमको सलाम कर लो कभी तो पूछो के हाल क्या है कभी तो हमको सलाम कर लो कभी तो पूछो के हाल क्या है ये हुस्न तुमको दिया खुदा ने तुम्हारा इसमें कमाल क्या है नजर में बिजली अदा में शोले जनाब आली मैं सदके जावा जरा पलट के इधर तो देखो हाँ जरा पलट के इधर तो देखो ओ गुस्से वाली मैं सदके जावा तेरा ये आशिक तेरा दीवाना जमाने भर से जुदा है प्यारे तेरा ये आशिक तेरा दीवाना जमाने भर से जुदा है प्यारे लबों पे मेरे जो आ गई है वो तेरे दिल की सदा है प्यारे नजर में बिजली अदा में शोले जनाब आली मैं सदके जावा जरा पलट के इधर तो देखो हाय जरा पलट के इधर तो देखो वो गुस्से वाली मैं सदके जावा इधर घुमा पिछली बेटियां तो है लम्हा खुशी गुरूर तेरा मैं तोड़ दूंगा ये नाज तेरा नहीं सहूंगा गुरूर तेरा मैं तोड़ दूंगा ये नाज तेरा नहीं सहूंगा जो प्यार से तू ये जान मांगे कसम खुदा की मैं जान दूंगा नजर में बिजली अदाओं में शोले जनाब आली मैं सदके जावा जरा पलट के इधर तो देखो जरा पलट के इधर तो देखो तो गुस्से वाली मैं सदके जावा मोहब्बत की सदा
हरियाली पर अटैक कर रही है, फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचा रही है। राजस्थान में उससे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, उससे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान